हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। डिजाइन डिजाइन में आपका स्वागत है। सो गाइस, इस वीडियो में हम पता करने वाले हैं हम हमारे फ्लायर्स कैसे बना सकते हैं और उनका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं हमें ब्रांडिंग के लिए। तो एक बात और बताना चाहता हूँ, यदि आपको फ्लायर्स के बारे में नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई भी पार्टीज करते हैं तो आप अपनी ब्रांडिंग खुद कर सकते हैं। आप फ्लायर्स को समझ लीजिए, आपका बैनर टाइप का समझ लीजिए, जिससे आप आपके ग्रुप पर आपके जितने भी कॉन्टैक्ट से रिलेटेड वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं, जिससे सभी लोगों को पता चले कि आप पार्टीज करते हैं। और उससे क्या हो, जब भी आप काम मांगने जाएं किसी के पास तो वह आपको काम देने लगे, उसको पता हो कि आपने पार्टीज पहले की है। इसके अलावा एक और काम होता है फ्लायर्स का, जैसे कि आप कभी भी रिज्यूमे बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप आपके फ्लायर्स को ऐड कर सकते हो। यदि आप फ्लायर्स नहीं बनाते उस टाइम पर तो आपको पता ही नहीं होता है कि आपने कब पार्टीज की थी और कहाँ पर पार्टीज की थी। तो इसका एक और यूज़ है यहाँ कि आप उसे रिज्यूमे में भी ऐड कर सकते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप प्रोफेशनली फ्लायर्स कैसे बना सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप सभी देख सकते हो, आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फ्लायर। तो हम इस टाइप का कुछ बनाना सीखने वाले हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, एनिमेट भी कर सकते हैं आप अपने फ्लायर को। इसके अलावा आप MP4 फाइल पर भी कर सकते हैं, जो पहले थी वह GF फाइल थी या MP4 वीडियो फाइल है, तो इस टाइप का भी आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ के लिए हमें क्या क्या चाहिए अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको बैकग्राउंड चाहिए एक, तो हमने यहाँ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। आप अलग बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको PNG फाइल चाहिए आपकी इमेज की। मैंने आपको PNG फाइल बनाना सिखाई थी। इसके अलावा हमें टेक्स्ट चाहिए, हमने यहाँ भी आपको सिखाया था, यहाँ भी हमारे पास PNG फाइल में। तो मैंने आपको PNG फाइल बनाना पहले ही सिखा दी थी। यदि आपको नहीं आती तो आप मेरा प्रोफाइल वाला वीडियो देख सकते हैं, बिजनेस क्लास वाला वीडियो देख सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ इस वीडियो में सिखाऊंगा कि हम ब्लैक कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास PNG फाइल है। अब मैं आपको ब्लैक करना सिखा रहा हूँ, उसको आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इफेक्ट पर जाके आपको यहाँ ब्लैक वाला जो भी इफेक्ट है आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इस टाइप की आपको फोटो हो जाएगी। और जो मैं आपको सेटिंग कर रहा हूँ, आप इस टाइप का आप सेटिंग आप कर दीजिएगा। यदि आप पिक्सेलोमीटर से यूज़ कर रहे हैं तो, यदि आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा कि आप इस तरह की सेटिंग इसमें कैसे कर पाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऑनलाइन सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उसके द्वारा भी आप यहाँ सेटिंग कर सकते हैं। कुछ इस टाइप की आप पूरी आपकी इमेज को कर सकते हैं। तो हमने पूरी ब्लैक बना ली है, इस टाइप का आप भी बना लीजिएगा। आपको क्या करना है, अब आपको एक्सपोर्ट करना है PNG फाइल में, ठीक है। तो यहाँ PNG फाइल है, यहाँ पर हम एक्सपोर्ट करेंगे। जैसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, सेव के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, तो आप सेव कर लीजिएगा, एक्सपोर्ट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको कुछ इस टाइप की फाइल दिखने लग जाएगी। ऐसे ही आप टेक्स्ट को भी कर सकते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था। तो यह मैंने कैनवा सॉफ्टवेयर है, जिसको मैं आपको पहले ही डिस्क्राइब कर चुका हूँ यह सॉफ्टवेयर को। तो इसी से हम बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से हमारी जो फाइल है सब हम कैनवा सॉफ्टवेयर पर ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे। तो इस टाइप से हम ड्रॉप कर लिए हम सारी फाइलें। तो अब हम यहाँ पर बनाना सीखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड को हम करेंगे, तो मतलब कि यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद हम इसे स्ट्रेच कर लेंगे जितना हमें करना हो, और उस हिसाब से हम पूरा फिट कर लेंगे हमारे बैकग्राउंड को। तो आप इस टाइप से आप भी कर लीजिएगा। इसके बाद आती है इमेज की बारी, ठीक है। ये हमने इमेज पहले ही PNG बना ली है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और इसे पूरा आप सेट कर देंगे। इसके अलावा आपको वहाँ पर ब्लर दिख रहा होगा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको एक और इमेज को करना पड़ेगा और बिल्कुल आप फिट कर दीजिए और थोड़ी सी बड़ी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हम लगाने वाले हैं इफेक्ट। तो हम इस टाइप से थोड़ी सी बड़ी कर लेंगे और उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट पर। इफेक्ट पर जाने के बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डोराटोन पर। यह भी नई सॉफ्टवेयर पर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सी ऑल पर आप इतने सारे कलर को आप लगा सकते हैं, तो इस टाइप के आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको इस तरह से एडजस्ट करना है कि आपको थोड़ा ऊपर ब्लर टाइप का आपको दिखे। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इस टाइप से हम पूरा जमा लेते हैं और इसे हम क्या कर देते हैं, बैकवर्ड कर देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, पूरा इसे एडजस्ट कर लेंगे। और यहाँ मैंने सेम कलर नहीं लिया है, मैंने इसीलिए सेम कलर नहीं लिया है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप अलग अलग कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कलर लिया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो हमने पूरा एडजस्ट कर ली है। अब हमें क्या करना है, इस पर ब्लर यूज़ करना है, क्योंकि आपको अभी अच्छी नहीं लग रही होगी। तो ब्लर आप ज़्यादा बढ़ा देंगे, टिंट को कम कर देंगे, और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को भी आप बढ़ा देंगे, ठीक है। वो थोड़ी सी इमेज को भी बढ़ा देंगे। तो आप इस टाइप से आप देख सकते हैं। फिर से मैं क्या करूँगा, पोजीशन पर जाकर इसे बैकवर्ड पर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद आपको देखने को अच्छी लग रही होगी इमेज को। अब इसके बाद हमें इमेज को एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप जब नीचे जाएंगे और आप देखेंगे तो यह थोड़ी ऊपर है और आप ऊपर वाली इमेज को देखेंगे तो थोड़ी नीचे है। तो आपको पूरा एडजस्ट इस टाइप से करना है कि आपको इमेज अच्छी लगे। तो दोनों इमेज एक साथ लगानी पड़ेगी आपको। तो आप इस तरह से इमेज को एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास यह शेप कैसे आया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप जाएंगे एलिमेंट पर आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे और आप कुछ इस टाइप का एडजस्ट कर लेंगे, जैसे मैंने किया है। तो देख सकते हैं, यह देखने में मुझे लग रहा है अच्छा लग रहा है। इसके बाद
आप इसे कलर भी चेंज कर सकते हैं इसका। इसके बाद अब आती है बारी लोगो की। यह लोगो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। अब यहाँ पर जो इवेंट आपका ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, जो कंपनी आपकी ऑर्गेनाइज़ करा रही है, जो क्लब आपका ऑर्गेनाइज़ करा रहा है, आपको लोगों की जगह वहाँ लिखना है। यह मैंने एक प्रकार से जनरल आपको एक समझाने के लिए आपको मैंने बताया है, ठीक है? तो यहाँ पर आपको लोगों को लगाना है, यह लोगो नहीं लिखना है, ठीक है? आप समझ गए? इसके बाद अब आती है जो कंपनी प्रेज़ेंट करा रही है, जो क्लब प्रेज़ेंट करा रहा है, जहाँ प्ले कर रहे हो कोई कौन से यहाँ पर ब्रांड है, उस टाइप का यहाँ पर आपको इसका नेम लिखना है यहाँ पर, ठीक है? आपने लोगो लिख दिया, इसके बाद आप लिख देंगे नेम को, ठीक है? तो हम इसे भी एडजस्ट कर देते हैं जल्दी-जल्दी। हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इसकी लाइन स्पेसिंग को कम करते हैं क्योंकि बहुत दूर-दूर लग रहे हैं फ़ॉन्ट, तो हम इसे थोड़ा-सा और कम कर देते हैं। इसके अलावा हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर देते हैं, कलर को चेंज कर देते हैं। तो मैंने जो पहली वाली इमेज है, उस पर मैंने अलग चेंज किया था, यहाँ पर मैं कुछ अलग लिख देता हूँ, ठीक है? अलग फ़ॉन्ट लगा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। तो इस टाइप से हम इसे भी चेंज कर देते हैं और इसे एडजस्ट कर लेते हैं, और थोड़ा बहुत हमें और लाइन स्पेसिंग कम करनी है तो हम थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। तो कुछ इस टाइप से हम यह चीज़ बना लेंगे। इसके बाद आती है स्पेशल नाइट की बारी, तो हम इसे भी अच्छे से कर लेंगे, और इसमें यहाँ आपको पहले से ही फ़ॉन्ट दे रखा है मैंने जो यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर जाके इस फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसे भी आप एडजस्ट कर लीजिएगा अच्छे से। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, स्पेशल नाइट मैंने इसलिए लिखा है कि आप यहाँ पर कोई सी भी नाइट लिख सकते हैं, मतलब कि सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट, हॉलीडे नाइट, या कोई सी भी आपके यहाँ स्पेशल नाइट हो रही है, तो मैंने एक जनरल में यह लिख दिया है। इसके बाद आप वो नाइट आप किस डे को कर रहे हैं, कौन से मंथ को कर रहे हैं, वहाँ आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने सिर्फ एक जनरल तरीके से लिखा है, आप यह समझ जाइएगा। तो यहाँ मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, तो आप ऐसा कर लीजिएगा, और मैंने इटैलिक कर दिया है। तो इस तरह से मैंने कुछ सेट कर दिया है। इसके अलावा यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, लाइन स्पेसिंग को कम करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ज़्यादा लाइन स्पेसिंग दिख रही थी। इसके बाद मैं इसकी साइज़ भी छोटी कर दूँगा क्योंकि हमें यहाँ पर और कुछ भी लिखना है। इसके बाद मैं लिखने वाला हूँ एक फ्रेज़, आप भी ऐसे अपने आप से बना के लिख सकते हैं, क्योंकि यह जब आप लिखते हैं तो कुछ एक अलग ही इंप्रेशन पड़ता है, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी ऐसा, जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताया, आप कुछ अलग लिख सकते हैं। इसके बाद जो मैंने पीएनजी बनाई थी, मैं अपना लोगो यहाँ पर जो मैंने लिखा है नाम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ठीक है? तो इस टाइप से आप यहाँ मेरी पीएनजी फाइल भी लगा सकते हैं, आप अपना नाम लगा दीजिएगा ऐसे ही। मैंने यहाँ पर सिर्फ एक जनरल तरीके से मेरा नाम लगा दिया है। इसके बाद मैंने ऊपर जो सारी चीज़ें लिखी हैं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर सब हेडिंग डालता हूँ, और यहाँ पर उसे भी पेस्ट कर देता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसे एडजस्ट कर दूंगा अच्छे से, देख सकते हैं आप। और एडजस्ट करने के बाद यदि आप देखेंगे तो मैंने एंट्री पर मैंने बोल्ड नहीं किया है, जो उसके जैसे कि एज हुआ, पार्टी टाइम हुआ, यहाँ पर मैंने बोल्ड नहीं किया, मगर इसके बाद वाले जो मैंने लिखे हैं उस पर मैंने तीनों को बोल्ड किया है, तो मैं वहाँ कर दूंगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और बार कॉपी किया है इसको, और यहाँ पर जो चीज़ थी उसे पेस्ट कर दूंगा, तो देख सकते हैं आप। तो इस तरह से आप छोटी छोटी चीज़ें बहुत जल्दी काम कर सकते हैं यदि आपको आता है तो। इसके अलावा मैं इसे भी बोल्ड कर दूंगा, आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा साइज़ बड़ा करके यहाँ पर इसे छोटा कर दूंगा। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें कर लेंगे। मुझे लगता है सारी चीज़ें देखने में अच्छी लगती है जब आप अलग से देखते हैं। इसके बाद हमारे पास ऊपर एक हेडिंग है। इसके अलावा अब हमें साइड में भी कुछ लिखना है, तो वहाँ पर आप क्या लिखेंगे, तो मैंने एक एग्जाम्पल तौर पर कपल एंट्री फ्री लिख दिया है। यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ लिख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कोई डिस्काउंट चल रहा है आपके क्लब में, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो रही है कि जो आपको बताने लायक है, क्योंकि जब भी कोई आपका आपका कोई व्यूअर हो, या आप बोल सकते हैं कोई भी गेस्ट हो वहाँ पढ़ता है, तो उसको एक अलग से आपका इंप्रेशन पड़ता है कि यहाँ पर कुछ चल रहा है और उसके फ़ायदे के लिए कुछ है। इसीलिए आप ऐसी एंट्री, ऐसी चीज़ें ज़रूर करें जिससे आपके जो गेस्ट है उसे लगे कि हाँ कुछ प्रॉफिट हो रहा है उसके लिए। तो यहाँ पर आप ऐसी चीज़ें लिख सकते हैं, मुझे लगता है यह बहुत आपके लिए फ़ायदे में रहने वाली चीज़ है, जिससे क्लब को ही फ़ायदा होगा और आपको ही फ़ायदा होगा। तो हमने क्या क्या चीज़ें ऐड की है आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे शुरू में हमने ऐड किया है लोगो, उसके बाद जो कंपनी का नेम है, यहाँ पर कंपनी का नेम लिखेंगे। इसके अलावा स्पेशल नाइट, जो भी स्पेशल नाइट हो रही हो, कब हो रही है, कौन से मंथ पर हो रही हो। इसके बाद जो फ्रेज़ है, इसके बाद आपका जो डीजे इंडिया जैसे कि आपका नाम है वह लिख दीजिए। यहाँ पर एंट्री जो भी है, एज, पार्टी टाइम और लोकेशन, और यहाँ पर फ्री कपल एंट्री। आप इस तरह से आपका फ्लायर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे एनिमेट भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो मैं आपको बताता हूँ आप एनिमेट कैसे कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पेन पर जाना पड़ेगा। जैसे ही आप पेन पर जाते हो आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे मुझे ब्लॉक करना है, ठीक है, आप इस पर करेंगे तो आप इस टाइप का आपको दिखेगा। आपको फेड टाइप का करना है तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये आपको पेन करना है तो आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा। ये आपको राइस करना है, या आपको इस साइड का, या आपको इस टाइप का, आपको ये फ्री चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा यदि आप प्रो या इसका वर्जन खरीदते हो कैनवा का, तो आपके साथ यहाँ भी देखने को आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम एनिमेट कर सकते हैं। इसकी मुझे यहाँ फाइल को सेव करना है, आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाके यहाँ पर जाएंगे।
इसके बाद आपको डाउनलोड पर जाना है और डाउनलोड पर जाने के बाद आपको MP4 वीडियो पर क्लिक करना है या आपको GIF करना है तो GIF पर कर सकते हैं। तो इसके जैसे कि हमको GIF करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर प्रिपेयर होती हुई आपकी डिज़ाइन आपको दिख जाएगी। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर सेव का ऑप्शन आएगा तो आप सेव कर लीजिएगा। सो गाइस, मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और यदि आपके मन में कोई भी सुझाव हो, सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी और यदि आप ये वीडियो ऐसे ही देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचते रहे। थैंक यू।